के रोने की आवाज सुनी क्या? नहीं सुनी अभी तक? तो सुन लीजिए जरा। हिरणों को भागते हुए रोते हुए देखा क्या? नहीं देखा तो जरा ये भी देख लीजिए। देखिए, ये मोर हो, हिरन हो, लंगूर हो, ये जानवर परेशान हैं, जो बोल नहीं सकते, लेकिन इनकी तकलीफ बिना बोले समझ में आ रही है, क्योंकि इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि हमने ऐसी क्या गलती कर दी कि देर रात एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 30-30 बुलडोजर उनके ठिकाने पर आ गए और उनके ठिकानों को ही साफ करने लगे। देखिए, ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। जी हां, आपको पता ही होगा कि हैदराबाद में क्या कुछ चल रहा है, कैसे रेड्डी सरकार ने रातों रात जानवरों के आशियाने को साफ कर दिया है। देखिए, हम पूरी कहानी आपको बताने जा रहे हैं और इस कहानी के बाद आप स्वयं ये फैसला लीजिएगा, विकास क्या इतना जरूरी हो गया है, जहां पर जानवरों के ठिकाने को ही हटा दिया जाए, मिटा दिया जाए और उन्हें बेघर कर दिया जाए। जरा सोचिए, अगर आपका या मेरा बच्चा 1 मिनट के लिए भी रो दे तो कितनी तकलीफ होती है भाई साहब। इसी तरह ये जानवर भी रो रहे हैं, क्योंकि इन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर इनका क्या कसूर है। लेकिन कसूर इनका नहीं, कसूर तो सरकार का है साहब, जो इस जंगल में IT पार्क बनाना चाहते हैं, नए नए प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं। दावा किया जा रहा है कि अगर ये प्रोजेक्ट्स आएंगे तो 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन क्या ये सही है कि हजारों जानवरों के घर को मिटाकर आप 5 लाख लोगों को रोजगार दीजिए? क्या ये प्रोजेक्ट्स कहीं और नहीं लाए जा सकते हैं? देखिए, पूरा मामला हम बताएंगे और मामला बताने से पहले हम आपको ये भी बता दें कि हैदराबाद अभी जल रहा है। जिस तरह से जंगलों को जलाया गया है, जंगलों को साफ किया गया है, 30-30 बुलडोजर देर रात उतार दिए गए हैं और जंगल को पूरी तरह से समतल कर दिया गया है, जानवर डरे हुए हैं। उसके बाद हैदराबाद में पूरा विरोध जो है रेड्डी सरकार के खिलाफ हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कर दिया। और सिर्फ छात्रों ने नहीं, बल्कि उनके साथ कई बुद्धिजीवी, कई राजनीतिक संगठन भी जुड़ गए। देखिए, अब आपको हम पूरा मामला विस्तार से बताने। देखिए, जंगल को काटने के ऐलान के बाद लोग हैदराबाद के सड़कों पर उतर आए हैं। छात्रों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो जानवरों के साथ साथ पर्यावरण को भी गहरा नुकसान पहुंचे। विरोध के बाद अब मामला कोर्ट तक पहुंच गया है और जंगल काटने के फैसले पर फिलहाल रोक लगाई गई है। तो देखिए, पूरा मामला हम आपको विस्तार से बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि किस तरह जंगल काटने का विरोध किया जा रहा है। हैदराबाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के करीब तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार 400 एकड़ जमीन पर IT पार्क बनाने के लिए जंगल कटवा रही है। इसके खिलाफ शुक्रवार को छात्र संगठनों ने सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की और जंगल काटने पर रोक लगाने की मांग की। तो हम आपको पूरा मामला बता रहे हैं। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास 400 एकड़ जमीन पर तेलंगाना सरकार IT पार्क बनाना चाहती है, ताकि इससे 5000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो और रोजगार के अवसर पैदा हों। लेकिन इस विकास के लिए सरकार जंगल में रहने वाले लाखों जीव जंतुओं, जानवरों को बेघर कर रही है। जंगल काटने से पूरे जंगल के जानवर भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। जंगल में चारों तरफ जानवरों की चीख पुकार सुनाई दे रही है। इस जंगल को बचाने के लिए हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र संगठन आगे आए हैं और सरकार के इस फैसले का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने छात्रों की आवाज दबाने के लिए उन पर लाठीचार्ज करवा दिया। 50 से ज्यादा छात्रों को हिरासत में लिया गया। पुलिस छात्रों के साथ अमानवीय व्यवहार कर रही है। इसके बावजूद भी छात्र जंगल बचाने के लिए लगातार डटे हुए हैं। लेकिन सरकार रात को जंगलों में बुलडोजर चलवा रही है। जंगल एरिया में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। छात्रों का कहना है सरकार विकास के नाम पर जंगल काटना बंद करे। वहीं इस मामले में केंद्र सरकार तेलंगाना CM और राहुल गांधी को दखल देने की बात कह रही है। वहीं इस मामले में केंद्र सरकार भी हस्तक्षेप करना शुरू कर चुकी है। इस जंगल में मोर, हिरन, खरगोश और अन्य जानवरों की सैकड़ों प्रजातियां हैं। सरकार को IT पार्क के लिए अन्य जमीन को ले लेना चाहिए, ऐसा छात्र संगठनों का कहना है। देखिए, हालांकि कोर्ट ने अभी इस पर रोक लगा दिया है, लेकिन आंदोलन अभी भी जारी है। आंदोलन इसलिए जारी है क्योंकि छात्र समझ नहीं पा रहे हैं, बुद्धिजीवी समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर जानवरों से ऐसी क्या दुश्मनी, आखिर विकास कार्य
ऐसा क्या जिसमें जानवरों को बेघर कर दिया जाए। और ये वीडियो आप देखिए वीडियो दिल दहलाने वाला है। आपके आंखों में आंसू आ जाएगा ये वीडियो देखकर, क्योंकि वो बेजुबान हैं, लेकिन हम उनकी परेशानी को समझ सकते हैं। देखिए ये वीडियो कई नेताओं ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे डाला है, डिम्पल यादव ने भी डाला है। जी हाँ, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पे ये वीडियो शेयर किया। कई लोग चिंतित हैं। और देखिए ये कोई मामला नया नहीं है, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि विकास कार्यों के नाम पर कैसे जंगल को साफ किया जाता है और जानवरों को बेघर किया जाता है। एक तरफ हम बात करते हैं पर्यावरण की, एक तरफ हम ये दिखलाते हैं कि हम कितने जानवर प्रेमी हैं। वो बेजुबान हैं, लेकिन हम उनसे कितना प्रेम करते हैं। लेकिन जिस तरह से रेड्डी सरकार कर रही है वो आश्चर्यजनक है। और यही कारण है कि न सिर्फ हैदराबाद में बल्कि अब पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। और देश के पर्यावरण मंत्री ने ये कहा भी है कि अब हम उचित कार्रवाई करेंगे और ये निंदनीय है। हालांकि कोर्ट ने अभी फिलहाल इस पर रोक लगा दिया है। अब देखते हैं आगे क्या कुछ इस मामले में होता है।